Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Sahil Lodi show. आज 23 मार्च है, आप सबको बहुत मुबारक हो. I am with Hamid साहब. Let's talk. सारी बातें हो गई, जुनून की बात भी हो गई, मुल्क की बात भी हो गई. Let's come to something else. आपने जिंदगी में रोमांस तो किया होगा. इस मट्टी से. इस मट्टी से कितना रोमांस किया, कितना इश्क, कितनी मोहब्बत. इसके अलावा कुछ याद रहा, कोई चीज भी याद रही? बिकॉज मुझे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको कुछ भी याद नहीं. देखिए, वन हैज टू बी मैड. आदमी को जुनूनी होना पड़ता है, आदमी को दीवाना होना पड़ता है. जब इश्क की आग अल्लाह ताला भड़का देता है वजूद में. इश्क सिर्फ लड़की से नहीं होता है, रोमांस सिर्फ उसका नाम नहीं है. एब्सोल्युटली नॉट. अपने आप को अल्लाह की खातिर ज़ेरे आतिश रखना, अपने आप को तलवारों के साए में रखना, उससे ज्यादा रोमांटिक कॉन्सेप्ट हम तसव्वुर नहीं कर सकते कोई हो सकता है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि जन्नत तलवारों की छांव में है, क्या वो रोमांटिक कॉन्सेप्ट नहीं है? क्या सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब फरमाते हैं कि मुझे अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वक्त गुजारने से ज्यादा अजीज है कि मैं गहरी अंधेरी रात के अपनी फौज लेके दुश्मन की सफों में घुस जाऊं और अल्लाह के दीन के लिए मैं उस पर फतह हासिल करूं, क्या वो रोमांटिक नहीं है? क्या ये रोमांस नहीं है कि फातिमा बिनते अब्दुल्ला 12 साल की बच्ची पानी की छागल लेके भागती फिर रही है कि मैं किसी तरह मुजाहिदीन को पानी पिला दूं और पानी पिलाते हुए शहीद हो जाए, और इकबाल फिर कहे कि फातिमा तू आबरूए उम्मत मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरी मुश्त खाक का मासूम है. क्या ये रोमांस नहीं है? क्या ये रोमांस नहीं है कि तारिक बिन ज़ियाद जब जिब्राल्टर पर लैंड करें जाके और आगे सिर्फ 12,000 का लश्कर हो तो कहे कि मैं किश्तियां जला देता हूं लेकिन वापस लौट के नहीं जाऊंगा? क्या ये रोमांस नहीं है? रोमांस आइडियोलॉजी के साथ जो होता है ना, जब एक रोमांस एक विजन, एक ख्वाब, एक ड्रीम के साथ होता है तो फिर तारीखें लिखी जाती हैं. फिर इंसानियत को तैयार किया जाता है. इंसान साजी होती है, कौम साजी होती है. हमारे तमाम बड़ों जिन्होंने उम्मतों के हमारी तारीखें मुरतब की हैं, दुनिया को हिदायत के मीनार बना कर दिए हैं, वो सब रोमांटिक आइडियल्स के साथ रोमांस करते हैं. और जब ये कैफियत होती है तो अपनी जाती जिंदगी में बहुत भारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं. अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत और अपने आबरू स्टेक पर रखनी पड़ती है. ये मुमकिन नहीं है कि आप उन आइडियल्स के साथ रोमांस करें और कोई कीमत ना अदा करें. देखिए अल्लामा इकबाल को, फैमिली लाइफ का बेड़ा गर्क. कायदे आज़म फैमिली लाइफ थी नहीं, बिल्कुल. लेकिन क्या कर गए हमारे? There is always a price. There is always a price. There is always a price. आइडियल रोल मॉडल तो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है सुभान कि हर अल्लाह. चीज बैलेंस कर सके अपने साथ. लेकिन बाहर क्या वो नबी, क्या मुकाबला, वही आइडियल क्या रोल मॉडल. मुकाबला? लेकिन हम सब कमजोर हैं. कहीं ना कहीं बहुत भारी कुर्बानी देनी पड़ती है. कहीं कैरियर की, कहीं कारोबार की, कहीं रुपए की, कहीं पैसे की, कहीं खानदान की, कहीं बीवी बच्चों की. मगर एवरीथिंग इज वर्थ इट. आई टेल यू, बाय गॉड इट्स वर्थ इट. इस मुल्क पर अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, क्योंकि ये मुल्क नहीं है, ये दीन की आबरू है, ये मदीना सानी है, इस पर कुर्बान करने पड़े. इट्स वर्थ इट. इट्स एनी टाइम वर्थ इट. अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग. In Definitely. And one shot. I am honored. I am blessed कि अल्लाह ताला ने हमें जो जिंदगी दी है अब तक, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह. कुदरतुल्लाह शाहब का बड़ा खूबसूरत हमें यहाँ पे याद आता है कि वो जब भी किसी को दुआ देते थे या दुआ के लिए दरखास्त करते थे तो उससे कहते थे कि दुआ करो कि अल्लाह हुस्न खात्मा अता करे, कि जो मेरा सफर चल रहा है उसका अंजाम आफियत के साथ हो जाए. क्योंकि जब तक अंजाम आफियत के साथ ना हो, शैतान बड़ा जालिम है. अंग्रेजी की एक बहुत बड़ी saying है, It's not about how you start. It's always about how you finish. और देखिए, एवरीबडी, दुनिया के जो अजीम लोग होते हैं ना, they live a great life. हाँ, they do. मगर जो अजीम तरीन होते हैं ना, they die a great death. शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से ज्यादा होती है. क्या? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज की बार बार दुआ फरमाई है, या अल्लाह मैं तेरी राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, उसका नशा ऐसा है यार, उससे पूछिए जो मारा जा चुका है.
اچھا، اللہ کی راہ میں مرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کے نکل جائیں، بلکہ اللہ کی راہ میں مرنا یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے بندوں کی بات کریں، جب ان سے محبت کی بات کریں، جب ان کے حقوق کی باہو نے بڑا خوبصورت اس کو ایکسپلین کیا تھا، مرن تو اگے مر گئے باہو، تد مقصد نو پایا ہو، کیا بات، کلمہ یار پڑھایا باہو، میں سدا سہاگن ہوئی ہو.